सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर लाख दावा करती है, मगर शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक सरकार बड़े बड़े माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन क्या शिक्षा माफियाओं पर भी बाबा का बुलडोजर चलेगा? हाल ही में ताजा मामला बस्ती जिले में शिक्षा माफियाओं का आया है, जहां मेडिकल की डिग्री देने के नाम पर 600 से अधिक बच्चों के भविष्य के साथ कॉलेज प्रबंधन ने खिलवाड़ किया है। पूरा मामला बस्ती जिले के सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। शिक्षा माफियाओं ने 5 साल पहले बकायदा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोला, बड़े बड़े बोर्ड और प्रचार प्रसार से फर्जी कॉलेज को प्रमोट किया। इस कॉलेज में एनएम, जीएनएम, डी फार्मा और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन शुरू किया गया। बीते 5 वर्षों से लगभग 600 छात्रों का एडमिशन किया गया। लगभग करोड़ों रुपए इनसे पढ़ाई की फीस के नाम पर वसूला गया। बकायदा फर्जी कॉलेज में छात्रों का एडमिशन कर पढ़ाई लिखाई शुरू की गई। शिक्षा माफियाओं ने बकायदा वेबसाइट बना रखा था। जब छात्र साइट पर मार्कशीट चेक करते थे तो वहां पर उनका डिटेल शो करता था, जिससे छात्रों को शक नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ छात्रों ने आगे की पढ़ाई करने के लिए अन्य कॉलेजों में अप्लाई किया तो जांच में डिग्री फर्जी निकली। इस नाम का कोई पैरा मेडिकल कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं था। छात्रों को जब अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर कॉलेज प्रबंधक फरार हो गए। वहीं छात्रों ने फर्जी कॉलेज और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम कार्यालय का घेराव किया। घेराव में लगभग 600 छात्र शामिल हुए। वहीं इस मामले पर डीएम प्रियंका निरंजन ने एडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है। कॉलेज को सील कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि जनपद में 6 पैरा मेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब जिले में 6 पैरा मेडिकल कॉलेज ही मान्यता प्राप्त हैं, तो दर्जनों की संख्या में आखिर कैसे कॉलेज चल रहे हैं? अगर जिले में चल रहे सभी पैरा मेडिकल कॉलेजों की जांच करा ली जाए तो बड़े पैमाने पर शिक्षा माफियाओं का खुलासा हो सकता है, जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं इस मामले में बस्ती डीएम प्रियंका निरंजन व पीड़ित छात्रों ने बताया कि हम लक्ष्मी गुप्ता बोल रहे हैं, जो सिद्धार्थ नगर से यहाँ आके हरदिया चौराहे सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने आए, जिसमें संस्थापक सत्य प्रकाश पटेल और मोहम्मद वसीम जी से मिले। वो हम लोगों को झूठी झांसा देकर एडमिशन तो दिलवा दिए, ले 3 साल पढ़ने के बाद भी उसके बाद हम लोगों को ना फर्स्ट ईयर का मार्कशीट दिए ना सेकंड ईयर का मार्कशीट। हम लोग अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करके छात्रावास से निकल गए सामान लेकर। कुछ दिन के बाद पता चला, जब हम लोगों को ऐसा संकोच हुआ कि हम लोगों की डिग्री फर्जी है, तो उस कॉलेज पे जाके चेक किए तो हम लोगों का वहाँ एडमिशन ही नहीं हुआ है, ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में आके सर से बिना दबाव डाले शांतिपूर्ण बात किए। फिर वो समझाए, बोले बेटा हम आप लोगों का नया एडमिशन करवा दे रहे हैं, फिर आप लोगों का लीगल मार्कशीट आ जाएगा। फिर भी हम लोग 3 बार उनको मौका दिए, लेकिन वहाँ जाके मेरा एडमिशन सहारनपुर में करवा दिए। सहारनपुर में भी मेरा फीस नहीं जमा किए। वहाँ से मेरे पास बार बार कॉल आ रहा है कि आप 90,000 फीस तुरंत जमा करिए, नहीं तो आप कहीं भी 2 साल पढ़ नहीं पाएंगी। मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन जो है मेडिकल फैकल्टी से करवा दिए। मैं अदर कॉलेज में अब एडमिशन 2 साल तक नहीं ले सकती हूँ। कितना पैसा आपसे लिया गया था? हमसे पर ईयर का 60,000 रुपया लिया गया है। टोटल हॉस्टल फीस और सब मिला के मेरा 3.5 लाख रुपया गया है। आज यहाँ आए क्या? हम लोग 17 तारीख से ही इस मामले पे कोतवाली पे दौड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। 22 तारीख को टाइम दिया गया कि मोहम्मद वसीम को, सत्य प्रकाश पटेल को बुलाया जाएगा। वहाँ बुलवाया गया, दिन भर बैठाए हम लोग, लेकिन वो लोग भी तभी पैसा नहीं दिए। उसके बाद में उन स्टाम्प पेपर पर लिखवाया गया कि बेटा जब हम लोगों को 2 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद में अगर पैसा नहीं दे पाए तो आप लोग मेरा कार ले लीजिएगा। कार भी हम लोग जब्त कर लिए। फिर हम लोग 24 तारीख को जब वहाँ पहुँचे तो पुलिस लोग भी वहाँ उनसे पैसा खा के मिल चुके थे, ना चाबी दिए हम लोगों को। फिर 2 दिन का और टाइम मांगने लगे। जिला अधिकारी जी भी अभी टाइम मांग रहे हैं हमसे। इनसे तो अभी थोड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर ये भी न्याय नहीं दिलाएंगे तो इनसे ऊपर हम लोग जाएंगे। देखिए, एडमिशन हम लोगों का करवा लिया गया। बच्चे पढ़ भी रहे थे। बच्चे ये भी नहीं जान पाए, शुरू में हम लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। कोई नहीं जान पाया कि क्या हुआ क्या नहीं। जो मार्कशीटें बनी हम लोगों की वो भी फर्जी बनी हैं। हालांकि मामला के पहले जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाई है, लेकिन अब जाके जानकारी हो पाई है। ये कैसे पता चला आपकी मार्कशीट फर्जी है? कई लोगों ने दिखाया अपनी मार्कशीटें। जो पहले क्या था कि फातिमा मैम और उनके जो उन्हीं के भाई हैं, वो वेबसाइट हैक करके क्या करके अपने आईडी पे पूरा का था, अपडेट कर देते थे मार्कशीट वगैरह, और अब वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
आप कितने साल कोर्स कर चुके हैं वहाँ? हमारा तो अब की लास्ट ईयर है। अब क्या करने आए हैं? तो क्या हुआ, क्या हम लोग न्याय मांग रहे हैं कि देखिए हम लोगों का समय बर्बाद गया, पैसा तो गया ही, प्लस हम लोगों का समय बर्बाद गया। कितना पैसा बच्चों से कितना पैसा हमारा तो 1 लाख रुपए लिया गया है फीस। सालीना फीस अभी देखिए पूरी फीस हम लोगों ने जमा नहीं किया था, अभी तो हमने 1 लाख रुपए जमा किया। और ये प्रोसेस आज से नहीं, ये प्री प्लानिंग से हुआ है। ये 4 साल से ही ये लोगों का प्री प्लानिंग था। इसमें वसीम, फातिमा मैम और यहाँ के जो HR प्रिंसिपल थे सब मिले जुले थे। सेमेस्टर कितना पैसा लिया गया? पर सेमेस्टर अभी तो फ़िलहाल हमने 1 लाख रुपए जमा किया है। बाकी आपसे कितना लिया गया था? 70,000। जो पहले ही यहाँ के DM CMO ये कार्रवाई इतने दिन से 2016 से जहाँ तक मैं जान स्कूल चल रहा है, और मेरे रिश्तेदार भी यहाँ से पास होके उनके पास भी मार्कशीट रखी हुई है, तब हमने भी एडमिशन यहाँ पे लिया है। तो अगर यहाँ के CMO और DM यहाँ पहले से इसका कार्रवाई किए होते तो और बच्चों का फ्यूचर नहीं बर्बाद होता है ना, ये होना चाहिए ना। ये हम लोग के साथ नहीं हुआ। अगर जो हमारा ये कहना है कि यहाँ के अधिकारी या CMO पहले से ध्यान दिए होते तो और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं होता। ऐसे कितने बच्चों का जो है इसमें एडमिशन हुआ होगा? सर हमारे साथ जैसे हम 600 बच्चे होंगे लगभग हमारे ख्याल से। हाँ, तो क्या किसी बच्चों को मार्कशीट मिली? जी हाँ सर, ऐसे कई बच्चे जिन्हें हम जानते हैं कि मार्कशीट मिली हुई है। अभी मेरी एक फ्रेंड थी तो हमसे बोल रही है कि निशा 3 दिन पहले वेबसाइट पे मेरा वो आ रहा था लिंक, अब नहीं आ रहा है, वो वेबसाइट ही बंद हो गया। सर बहुत बड़ा धोखा हम लोग के साथ किया गया है। तो यहाँ जिलाधिकारी किस क्लास के लिए दिए थे? एनएम या जीएनएम? एनएम के लिए, जी एनएम के लिए दिए थे सर। जी हाँ, सेकेंड ईयर है मेरा। कितनी फीस जमा कर चुकी है? जी 95,000 फीस जमा कर चुके हैं। कुछ रसीद दिया है? जी हाँ, 50,000 मैंने ऑनलाइन भी पेमेंट किया था, बाकी का मतलब रसीद है हमारे पास। सत्र में आप जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया? आप लोग यहाँ आए थे, अभी जिला अधिकारी महोदय से भी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ का उन्होंने जांच टीम लगा दी जैसे जी। वगैरह वहाँ जगह उन्होंने कहा ठीक है आपकी कार्रवाई होगी, देखा जाएगा आप लोग के साथ क्या होगा, कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम तहाबू निशा। ठीक। देखिए, इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो जनपद में मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त की गई। तो मैं समस्त जनपद बस्ती वासियों को अवगत कराना चाहूँगी। बस्ती जनपद में मात्र हमारे 6 जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बस्ती, और HW फीमेल ट्रेनिंग सेंटर बस्ती, महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, प्रद्युम्न सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती संसारपुर, और SR हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट बस्ती, ये प्राइवेट सेक्टर का है। इस तरह से ये जो 6 हैं यही मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। यदि इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई संस्थान है तो उसके लिए हमने संबंधित SDMs को भी पत्र लिखा है कि ऐसे कोई संस्थान यदि चलते हुए पाए जाते हैं तो तत्काल उनके बारे में हमें अवगत कराएं, जिससे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और समस्त छात्रों और अभिभावकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि यदि इन किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों के अतिरिक्त आपने किसी अन्य संस्थान में अपने छात्रों का प्रवेश न दिलाएं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। आज मैम आपके कार्यालय पर जो 600 पैरामेडिकल छात्र टिकाव की क्या कार्रवाई की, क्या इसमें ADM FR और CMO और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज और एडिशनल SP की एक संयुक्त समिति गठित की गई है, और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनकी पूरी जांच करके कार्रवाई की जाएगी और उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और छात्रों को उनकी शुल्क का पैसा भी वापस दिलाया जाएगा। सर भी क्या कोई त्वरित कार्रवाई में क्या किया गया? सील की क्या कार्रवाई की जाएगी? विद्यालय को सील कराने के लिए हाँ, टीम हमारी जा रही है और जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो करेगी।